देख रहे हैं जय भारत समाचार। अभी इस समय हम आप पहुंचे हैं जिला बलिया ब्लॉक 15 के ग्राम सभा एकैल में। यहां पर हम आप पहुंचे हैं पूर्व प्रधान अर्चना तिवारी के आवास पर और यहां उनसे एक खास मुलाकात की जाएगी, जिनके प्रतिनिधि विनोद तिवारी भी मौजूद होंगे। तो इन दोनों लोगों से एक खास मुलाकात की जाएगी कि इस चुनाव में क्या है, किस तरह से किस मैनिफेस्टो के साथ वह इस 2021 के पंचायती चुनाव में मैदान में है। तो आइए देखते हैं अर्चना तिवारी और प्रतिनिधि विनोद तिवारी से खास बातचीत जय भारत समाचार की। आप अपना परिचय बताइए। मैं अर्चना तिवारी, पूर्व प्रधान ग्राम सभा एकैल। मैं इस बार 2021 में ग्राम सभा की उम्मीदवार हूँ। प्रतिनिधि के रूप में हमारे पति हम यहाँ मौजूद हैं। मैं विनोद तिवारी, पूर्व प्रधान श्रीमती अर्चना तिवारी के प्रतिनिधि के रूप में मैं गांव पंचायत में जितनी मेरी क्षमता थी भरपूर मात्रा में विकास किया है, फिर आगे भी विकास करेंगे। श्रीमती अर्चना तिवारी आपकी धर्मपत्नी है। कब से कब तक इस ग्राम सभा में प्रधान थे आप? 2005 से 2010 तक। इस बार 2021 की जो ग्राम पंचायत की चुनाव है, तो किस मैनिफेस्टो के साथ फिर से आप पुनः एक बार गांव की सेवा करने के लिए प्रधान पद के उम्मीदवार बने हुए हैं? तो मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो इसके पहले भी प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हम लोग काम किए हैं गांव में। जब हम लोग गांव में प्रधान थे तो गांव बहुत लंबा रोड, यहाँ से ब्रह्म स्थान से PWD नगरा तक इतना चौड़ा रोड बनाए हैं लंबा, जो आज तक पिछले 10 वर्ष में इसके एक काम के बराबर 10 वर्ष में काम नहीं हुआ है। और इस तरह के बहुत ऐसे काम हैं जिसको मैं गिना नहीं सकता, बहुत काम कराए हैं। फिर आगे भी इस गांव में जैसे सफाई कर्मी थे तो सफाई कर्मियों का रोस्टर बनाए थे। इस मोहल्ले में आप इस दिन काम करोगे, इस मोहल्ले में इस दिन काम करोगे, इस मोहल्ले में इस दिन काम कराओगे। सफाई कर्मी आते थे, हस्ताक्षर बनाकर भाग जाते थे, लेकिन हमने सिस्टम बनाया कि आप हस्ताक्षर रजिस्टर पर 5 बजे शाम को जब जाओगे तब बनाओगे। तो इस तरह से काम हम लिए हैं, फिर काम लेंगे। और गांव में किसी प्रकार का बाहरी दलाली भ्रष्टाचार को हम रोके हुए थे। न पुलिस की दलाली चलती थी, न किसी विभाग में दलाली चलती थी, न वृद्धा विधवा पेंशन में दलाली किए हैं, न घूस लिया हूँ न घूस देता हूँ। अभी इस साल जो 2021 में ग्राम सभा की जनता द्वारा आपको फिर से प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाता है, एक बार प्रधान चुना जाता है, तो मुख्य रूप से ग्राम सभा के कौन से काम होंगे जो सबसे पहले उन पे आप फोकस करेंगे? पहले तो समझिए कि एक मेरे गांव पंचायत में भव्य सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर का स्थापना हुआ। वो दुर्गा मंदिर बनकर तैयार है। उस दुर्गा मंदिर के प्रांगण को खूब अच्छा भव्य रूप पार्क के रूप में बनाऊंगा। उसके बाद हरिजन बस्ती में जितने खड़ंजा है, अब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि गांव में खड़ंजा बनेगा। जितना भी गांव पंचायत में काम होगा, खड़ंजा इंटरलॉकिंग का खड़ंजा का काम नहीं होगा, इंटरलॉकिंग और सीमेंटेड RCC सड़कें बनेंगी। जैसे गाँव में आवास को लेकर, पेंशन को लेकर बड़ी ओहापोह रहती है। कुछ लोग आप आरोप लगाते हैं कि प्रधान जी अपने चहेतों को कर दिए, उसके बाद से हमारा नहीं हुआ उनका हो गया। तो इन सारी समस्याओं से आप कैसे निपटे? आप हरिजन बस्ती में गरीब लोगों से जाकर पूछ सकते हैं। 2005 से 2010 तक मैं प्रधान रहा। मैं किसी गरीब आदमी से आवास के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया, न किसी अधिकारी को दिया। जो मुझे वोट दिया था मैं उसका भी आवास दिया, जो मुझे वोट नहीं दिया था उसका भी। मैं मानवता के आधार पर गरीब, जब मैं प्रधान बन गया हूँ तो इस गांव का राजा था। राजा सबके लिए होता है, वोट दे चाहे ना दे, जो भी सरकार होती है सबके लिए होती है। तो मैं इस भावना से ऊपर उठ करके गरीब लोगों के लिए काम किया हूँ, आगे भी काम करूँगा। मैं दल पार्टी से ऊपर उठकर काम करता हूँ। देखिए, प्राथमिकता पर मेरा काम है, एक दुर्गा मंदिर का भव्य गेट बनवाऊँगा। उसके बाद मेरा प्रथम काम वहीं से शुरू होगा। उसके बाद गली गली में जहाँ नाली टूटी है नाली बनवाएंगे, जहाँ खड़ंजा है उसके जगह पर RCC और इंटरलॉकिंग की सड़कें बनाएंगे। ये जितना काम है गांव के, आज मेरी क्षमता है उसके हिसाब से 1 साल का काम है। 1 साल में पूरा एकैल को संतृप्त कर दूंगा RCC और इंटरलॉकिंग की सड़कों से।
चूँकि अभी 2 दिन बाद होली का पर्व भी आएगा और उसके बाद से रामनवमी आने वाला है, तो ग्राम सभा की जनता को होली के पर्व को लेकर और रामनवमी को लेकर क्या कहना चाहिए? गांव पंचायत की जनता है, सब लोग मिलजुल कर होली मनावें। सबके साथ मेरा सद्भावना है, सबके सुख दुख में शामिल होंगे। दल पार्टी भेदभाव सब मिटा करके सारे जितने लोकतंत्र में का पर्व है, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सारे दोस्तों से अपील करना चाहूँगा इस होली और रामनवमी के त्यौहार में आपसी सद्भावना बना करके मिलजुल कर होली का त्यौहार मनावें। कुछ बातें अगर मन में हो किसी के प्रति मन मुटाव, तो उसको भी भुला करके दोस्ती के भाव से सबके साथ मिलजुल कर होली का त्यौहार मनावे, यही मेरी शुभकामना है। 10 साल बीच में गांव का प्रतिनिधित्व नहीं था हम लोगों के परिवार में, बैकवर्ड और एसी के प्रधान थे। उस समय भी हम लोग दल पार्टी से ऊपर उठकर लोग जिसकी समस्या आती थी उसके लिए हम लोग निस्वार्थ भाव से हम काम करते थे, आगे भी काम करेंगे। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पद भी नहीं रहेगा तो हमारी इतनी क्षमता है, गांव की जनता और जनपद की जनता से मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है कि पद रहे चाहे न रहे, मैं जनपद के बाकी क्षेत्रों में काम करता हूँ। मेरे गाँव का थोड़े समस्या है, काम तो बहुत। मतदाता जागरूक के लिए आप मतदान के लिए मतदाताओं से क्या अपील करना है? मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप जितने उम्मीदवार हैं सबके गुण दोष के सवाल पर जो आपको लगा कि हम किसको प्रधान बनाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, वो ऐसे लोगों को प्रधान चुनना चाहिए। दूसरी बात है कि गांव पंचायत में जब हम लोग प्रधान बनेंगे तो जो भी निर्णय होगा सामूहिक रूप से गांव पंचायत की जितने सम्मानित जो भी व्यक्ति हैं सबको एक जगह बैठा करके सामूहिक निर्णय ले करके ही खुली मीटिंग के माध्यम से काम होगा। चाहे विकास कार्य हो, चाहे श्रमदान हो, चाहे सार्वजनिक कोई काम हो, सबकी सहमति से ही काम होगा। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।